देखो सबसे पहले समझो क्या है। सबसे पहले तो क्या है कि ये सीपीयू है। सीपीयू के अंदर की जो चीज़ें हैं कंपोनेंट उसको देखते हैं। इसको बोलते हैं अपन रैम। क्या बोलते हैं? रैम। रैम कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू के अंदर की जो मेन काम करता है, ये वोलाटाइल मेमोरी होती है। कौन सी होती है मेमोरी? वोलाटाइल मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी जाने पे वर्क नहीं करती है। मतलब वोलाटाइल मतलब टेम्परेरी मेमोरी जिसको बोल सकते हैं कि लाइट आई तभी काम करेगी, लाइट गई तो काम खत्म। जो रोम होता है, ये रोम, ये दिख रहा है आपको रोम? ये रोम होता है। रोम छोटा सा होता है पर हमेशा परमानेंट होता है। ठीक है, परमानेंट होता है। इसके बाद इसको जो ये सारे कंपोनेंट जो इसके ऊपर लगे, ये सारे कंपोनेंट लगे ना इसके ऊपर, ये सारे जो कंपोनेंट लगे हैं इसको बोलते हैं मदरबोर्ड। क्या बोलते हैं इसको? ये सारे सर्किट को ऑपरेट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो कंपलसरी है कि इसके ऊपर ही आएगी, इसके ऊपर आएगी, ऑपरेट करेगी। इसको बोलते हैं एसएसडी। ये आपके डेटा को स्टोर करती है। और ये है कहाँ है, इसके अंदर हार्ड डिस्क भी देती है, पर हार्ड डिस्क में बताऊँगा कि निकाल दी मैंने, शायद अभी इसके अंदर होगी तो बताता हूँ कहाँ है हार्ड डिस्क। ये इसमें भी डेटा स्टोर रहता है। अब आप बोलोगे सर इसमें भी डेटा स्टोर रहता है, इसमें भी डेटा रहता है, पागल है क्या कंपनी बनाने वाले? नहीं, ऐसा नहीं बेटा। ये हार्ड डिस्क जो है, ये सर्कल जो सीढ़ी आती है सीढ़ी, उसकी जैसे घूमने का काम है। तो इसके अंदर भी डेटा स्टोर रहता है। और इसमें पेन ड्राइव देखिए, पेन ड्राइव जैसा काम है। इसमें डेटा डायरेक्ट आता है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत होती है, हालांकि थोड़ा महंगा है पर चीज़ें चलता है। इससे थोड़ी सी क्या कंप्यूटर को स्पीड मिल जाती है। अब इसमें सिंपल सी बात है कि जो चीज़ें घूमेगी वो समय लेगी, चार्ज लेगी, पर डेटा इसमें भी स्टोर होता है, डेटा इसमें भी स्टोर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड डिस्क एसएसडी, और इसको बोलते हैं एसएसडी। समझ में आई बात है? इसको बोलते हैं रैम। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये होता है रोम। रोम छोटा सा होता है पर हमेशा परमानेंट रहता है। ये मदरबोर्ड होता है, ये एसएमपीएस होता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, इसके अंदर अपन प्लग लगाते हैं। प्लग लगाते हैं ना, ये वाला प्लग लगाते हैं। इस प्लग लगाने से क्या होता है कि इसके अंदर में पावर आती है, और ये पावर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी देता है। यदि अपन डायरेक्ट देंगे तो इसका खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो एसएमपीएस लगाना जरूरी है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। और ये डीवीडी होता है इसके अंदर। डीवीडी मतलब आप लगाओगे तो बाहर निकल जाएगा, सीधी रहते हैं ना, तो इसके अंदर डीवीडी लगा हुआ। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के ही कंप्यूटर सारा काम करता है। ये तो बोल सकते हैं। अब जो बेटा ये दिख रहा है, ये फैन होता है। ये फैन सीपीयू को जो इसके अंदर जो एक्चुअल में जो प्रोसेसर आप बोलते हो ना, जो सीपीयू ऐसी चिप लगी है, ऐसी चिप देखो, ऐसी चिप लगी है, ऐसी चिप लगी है इसके नीचे, ये फैन के नीचे, ये फैन के नीचे, ये दिख रहा है ना, इसके नीचे लगी ऐसी चिप है। एक्चुअल में वो जो प्रोसेसर है वही सीपीयू है। छोटी चिप है ऐसी, इसकी चौकट वाली, वही सीपीयू है। समझ में आई बात है? और हम पूरे कंपोनेंट लगा देते हैं तो हम इसको सीपीयू बोलते हैं। एक्चुअल में जो प्रोसेसर जो है छोटा सा, वही सीपीयू इसके अंदर में है। जो प्रोसेसर जो कंप्यूटर को सारा प्रोसेस निर्देश देने का काम, सारे इसको देख रेख बोलते हैं ना, देख रेख करने का काम वो मैनेजमेंट करता है। हाँ भाई मैं बड़ा हूँ, आपको सारी चीज़ देखनी है, मेरी बात माननी है, नहीं मानोगे तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा। ये सारा कौन करता है? प्रोसेसर करता है, सीपीयू। समझ में